जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो भाई जैसे ही आंसर की आई है तो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे 30 बने हैं, सर मेरे 35 बने हैं, क्या मैं सेफ हूं? तो भाई जोन वाइज कट ऑफ रहेगी। जिस भी बच्चे के 30 से 35 तक बन रहे हैं उससे ज्यादा है, यानी कि 30 से भी ज्यादा है, तो भाई वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको नॉर्मल है, जिसमें आपको टॉप की 5 हार्ड शिफ्टें मैं बताऊंगा, एकदम 100% सही शिफ्टें हैं आपकी। 5 हार्ड शिफ्टें और टॉप की 3 इजी शिफ्टें प्लस में टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है। इनकी कट ऑफ और इनकी कट ऑफ में अंतर है कम से कम 3 से 4 नंबर का। आपको मैं कट ऑफ भी बताऊंगा, ऑल कैटेगरी वाइज है। और इनकी जो टॉप हार्ड शिफ्ट है इनको नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी बेनिफिट होने वाला है। वो कितना आपको बेनिफिट होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या रहेगी कट ऑफ आफ्टर आंसर की? आंसर की के बारे में बच्चों को ये डाउट है कि सर आंसर की के बाद में जो डाटा बन सकता है कट होगा, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो डाली। अभी मैंने लाइव आके आपको आंसर की भी चेक करके बताई थी कि कैसे आपको आंसर की चेक करनी है, और वो आंसर की भी आपको मैंने काफी बच्चों की चेक करके भी बताई थी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो वो बातें छोड़ते हैं, सबसे पहले चलते हैं टॉप की हार्ड शिफ्टों के ऊपर। भाई आपको वीडियो अच्छी लगेगी, जानकारी अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको टॉप की 5 हार्ड शिफ्टें बता देता हूँ। फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, और थर्ड पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है। तो सबसे पहले है आपकी 25 तारीख की। 25 तारीख की थर्ड हार्ड शिफ्ट रही है, सबसे हार्ड रही है। अब इनमें सभी बच्चों का जो एवरेज स्कोर देखा गया था ना, तो इस शिफ्ट के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं तो उनका एवरेज बन रहा है भाई 35.1, यानी कि इतने तक अगर इस शिफ्ट के अंदर बच्चे हैं। अगर इससे मैं कम कहूं कि इसके अंदर आप ये मानिए कि लगभग इसके अंदर अगर 30 तक भी कोई बच्चा पहुंचा है, 29 तक भी कोई बच्चा पहुंचा है, तो CBT 2 की तैयारी जरूर करना। आपका नाम जरूर आएगा, 15 गुना के अंदर आपका नाम जरूर आएगा। ये यहाँ पे मैं एवरेज स्कोर बता रहा हूँ, एवरेज। ये आप यहाँ पे मैं आपको शिफ्ट बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपको मैं डेट बता रहा हूँ। यहाँ पे डेट है। अब ये हुई, ठीक है। अभी इसके बाद में कौन सी है? 25 की फिर आती है आपकी, कौन सी है? 25 की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। भाई मैंने बताया था कि 25 की शिफ्ट आपकी हार्ड रह सकते हैं, तो बिल्कुल वही हुआ। 25 की शिफ्ट है, फर्स्ट हार्ड है, लेकिन सेकंड शिफ्ट का रिव्यू करवा दिया गया था। मैंने आपको बताया था किसी कारण से फिर थर्ड शिफ्ट से पहले नोटिस निकाला गया कि रिव्यू नहीं कराना है, तो रिव्यू नहीं कराने की वजह से थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रह गई। अब इनके अंदर ज्यादा फर्क नहीं, पॉइंटों का फर्क है। इसका भी 35 है, एवरेज स्कोर 35 पॉइंट क्या है? 35.3 है। अभी फिर उसके बाद में कौन सी आपकी 27 की है? 27 की फर्स्ट है, तो इसका एवरेज स्कोर कितना है? इसका है आपका 35.7 तक है, यानी कि पॉइंट के अंदर फर्क है। और उसके बाद में आपकी 27 की सेकंड है, 27 की आपकी सेकंड है, इसका एवरेज भी आपका 35.8 है। अब ये आपका बढ़ता है किस कौन सी शिफ्ट के अंदर? तो ये आती है आपकी 25 की सेकंड, यानी कि 25 की तीनों आ गई भाई, फर्स्ट भी आ गई, सेकंड भी आ गई, थर्ड भी आ गई, 25 की सभी शिफ्टें इसके अंदर आ गई, जिसका एवरेज स्कोर कितना बनता है? 36.2 बनता है। अब दोस्तों मैं इनकी अगर कट ऑफ के ऊपर बात करूं कि इन सभी शिफ्टों की कट ऑफ क्या है, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं मैं, अदर की भी बात करेंगे, ऑल ओवर भी बताऊंगा। अगर आपका इनके अंदर भी नहीं है तो ये वीडियो को देखिए, आपको ये डाउट क्लियर होगा कि इनकी कट ऑफ क्या है, इनकी नॉर्मलाइजेशन क्या है, और आपकी जो है वो क्या है। अब इनकी मैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करूं कि मैं अगर ऐसे इनको 3 शिफ्ट सबकी टॉप है ना, ये वाली 3 टॉप की शिफ्ट है। इनकी नॉर्मलाइजेशन मैं मानता हूं कि 5+ तक जाएगी। अगर किसी के 35 बने, 5 जोड़ के 40 भी बिल्कुल सेफ है। काफी ऐसे जोन है 25 तक पहुंचोगे आप देख लेना, 25 तक सिलेक्शन लोगे आप। इसी कारण से मैं कर रहा हूं। आगे की ये 2 है, इनकी नॉर्मलाइजेशन मैं मानता हूं कहीं की +3 से 4, तो इनकी नॉर्मलाइजेशन है। अगर इनकी मैं कट्टों के ऊपर बात करूं, जैसे जनरल है, OBC है, SC है, ST और आपका EWS कैटेगरी है। अब दोस्तों कट्टों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि इनकी कट्टों क्या है। तो इसकी कट्टों में मानता हूं कहीं न कहीं 37+ तक बिल्कुल सेफ हैं बच्चे। अभी मैंने ये क्यों बताया था, तो ये मैं नॉर्मलाइजेशन ऐड करके ये बता रहा हूं, ठीक है। ये तो मैंने बताया शिफ्ट के अंदर कितने पे है, तो ठीक है, चांस है आपकी CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन ऐड करके आप मानते हो तो आपकी 37+ तक है। बाकी दोस्तों आपने नॉर्मलाइजेशन आपकी रैंक मित्रा वगैरह वहां पे चेक कर ली होगी,
और जो ओबीसी है इसके अंदर मैं मानता हूं कि इनके 35 प्लस तक बिल्कुल सेफ है। और जो SC ST है इनका मैं दोनों का 32 और ईडब्ल्यूएस का मैं 36 मानता हूं। तो ये आपकी टॉप 5 हार्ड शिफ्टें, उनकी कट ऑफ, इनकी नॉर्मलाइजेशन। अब सभी जो टॉप की 3 इजी शिफ्टों के ऊपर बात कर लेते हैं। टॉप की 3 इजी शिफ्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई आपको मैं जो भी डाटा दूंगा ना अच्छे तरीके से एनालिसिस के साथ ही दूंगा। अब ये नहीं है कि सीधा मैं आपको बता दूंगी ये कट ऑफ है ऑल ओवर इतने वाले तैयारी कर लीजिए, तो वो गलत होगा भाई आप सभी के लिए। अब सबसे टॉप फर्स्ट हार्ड सॉरी इजी कौन रही है, सेकंड नंबर पे इजी कौन सी रही है, थर्ड नंबर पे इजी कौन सी रही है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे एवरेज स्कोर के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे इजी रही है आपकी 28 तारीख की थर्ड शिफ्ट। बच्चे कहते हैं कि भाई आपका सबसे हार्ड शिफ्ट के अंदर हुआ होगा इसलिए आप ये शिफ्ट उतारे हो। मेरा इसके अंदर हुआ भाई एग्जाम सबसे इजी शिफ्ट के अंदर। तो अब मैं ये तो नहीं है कि ये बता दूंगा कि हार्ड है, अगर मेरा चैनल तो मैं बता सकता हूँ क्या क्या कौन रोक लेगा, लेकिन भाई है ही ये इजी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसका एवरेज स्कोर निकला ना, वो निकला है 38.8, ये एवरेज निकला है। अब ये जो बच्चे होंगे ये नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट ले पाएंगे, तो भाई लगभग 10% इनमें से 5% बच्चों का ही नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट होगा। अदरवाइज ये नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर इसमें से इतने लगभग आपके बन रहे तो इसके अंदर भी +2 करना, तब आप जाके इससे 2 या 3 ज्यादा है ना आपके इन शिफ्टों के अंदर बात करूंगा मैं। तो जैसे शिफ्ट बता देता हूँ, 28 की हुई, उसके बाद में आपके 27 की है, ये आपकी 28 की फर्स्ट है, और ये आपकी है थर्ड है, ये आपकी 27 की थर्ड है। अब इनका एवरेज स्कोर देख लीजिए, इनका है 38.5, 38.5 और इनका है 38.3, यानी कि एवरेज स्कोर घटता आ रहा है। सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर इनका सबसे ज्यादा, और जो मैंने सबसे हार्ड बताई थी उसका कितना था, 35.1 था, यानी कि 35 पॉइंट और एक, और इसके अंदर देखिए कितना अंतर, सिर्फ 3 नंबर का अंतर है। इन 3 नंबर के अंतर के कारण ये सबसे इजी हो गई है और ये सबसे हार्ड हो गई है। अब ये जो नॉर्मलाइजेशन इनकी, मैं कहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको बेनिफिट नहीं है भाई। अब जो ये वाले बच्चे हैं तो ये अपने अंदर +2 से 3 ऐड करके चलना कि इतने पे आपका CBT 2 हो, 2 मान लीजिए, या फिर इतनी NET CBT 2 की तैयारी कर लेना भाई, यहाँ पर आपका होने की चांस है। अब यहाँ पे इनकी कट्टों की ओर बात करें, जनरल है, OBC है, SC है, ST है और EWS है। भाई जो मैंने कट्टो बनाई है ना वो इस तरीके से बनाई है कि इनके एवरेज स्कोर में और उसके एवरेज स्कोर में अंतर कितना देखा आपने, 3 नंबर का। कट्टों के अंदर भी 3 नंबर का अंतर है। वो कैसे है देख लीजिए कि जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 40 प्लस सही हैं तो बिल्कुल सेफ है। CBT 2 की 100% के ऊपर मैं कहता हूं। अगर 50-50 पे कहो, 50-50 कहो तो इतने पे कर लेना भाई, 37 नंबर पे भी तैयारी कर लेना। काफी ऐसे जोन है, वो तो आपके जोन वाइज डिपेंड करता है। OBC के अंदर बात करें तो ये आपका 38 प्लस है। SC के अंदर बात करें तो ये आपका है 35 प्लस तक है। SC के अंदर बात करें, SC ST का दोनों का 35 प्लस है और ये आपका 39 होगा, 39 प्लस है। तो ये आपका है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर है ना, कितना मान सकते हैं, तो ऑल ओवर जैसे मैंने उसका कितना बताया था, उनका मैंने बताया था 37 बताया था जनरल का, और इसका बताया था 35, फिर 32 32 32 32 और इसका बताया था मैंने 36। ऑल ओवर इनके बीच वाले तैयारी कर लेना CBT 2 की, इनके बीच वाले सभी अगर इसके अंदर आ रहे हो सभी, तो आप CBT 2 की तैयारी जरूर करना। टॉप की हार्ड शिफ्टें हैं, टॉप की इजी शिफ्टें हैं, ऑल ओवर आपके डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। आपकी आंसर की के ऊपर बेस ये डाटा है, आंसर की के ऊपर ही आपका बनाया गया डाटा है। आंसर की का जो URL होता है उसके आधार पर ये डाटा बनाया गया। लगभग दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो बच्चे भी बोल रहे हैं कि मैं 75 करके आया हूँ वो 30 पे आएगा। जो लड़का कह रहा था कि सर मैंने 40 किए हैं लेकिन मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, मेरे 2 या 3 गलत होंगे, तो भाई वो लड़का लगभग 35-36 के ऊपर है। जो ज्यादा अटेम्प्ट करके आया है वो ज्यादा रगड़ा गया है। आपको ये चीज क्लियर होगी। 1/3 लगाई है ना, उसके बाद में भाई ये देखिए 38 से ऊपर कोई गया ही नहीं है भाई। मैंने आपको बताया था कि भाई 40 के लगभग रहेंगे सब, देख लेना, क्योंकि टाइम कम था। पेपर अगर कह दे इजी तो टाइम तो नहीं था ना, इसी कारण से आपका ये सिस्टम हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कि CBT 2 कब होगा ये भी तो डाउट है, तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।